मनुच सूर्य सविभक्ता जानता। इस परम श्रद्धेय पूज्य पतंजलि संकल्पना उस संस्थान को प्रदान करने वाले पूज्य, आज अंतर्राष्ट्रीय इस आयोजन में मंच पर विराजमान जो साउथ अफ्रीका से पधारे हैं प्रोफेसर जैकोबर्ट्स निकोलास एलोफ जी, और साथ में हमारे उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार जोशी जी, और आदरणीय प्रोफेसर जो बांग्लादेश से पधारे हैं ढाका से, प्रोफेसर सीतेश सी बचार जी जो ऑनलाइन जुड़ेंगे हमसे, और इसके अलावा बाहर से जैसे अभी आप जिनको बड़ा आप आनंद ले रहे थे ताइवान से प्रोफेसर युआन शियोनचांग जी, मुझे तो चाचा चौधरी लग रहे हैं और साथ में जम्मू से पधारे हुए हैं CSIR के आदरणीय डॉक्टर संदीप बी भराते जी, और भारत के बहुत कैंसर के बहुत वरिष्ठ सर्जन आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी, और रुड़की IIT से प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर पार्थ राय जी, और आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर डोमिनिको डेल्फिनो जी, और आदरणीय बहन शोभा तोमर जी जो निम्स जयपुर से डायरेक्टर हैं पधारी हैं, और यहाँ पर हमारे संस्थान से आदरणीय डॉक्टर अनुराग जी, डॉक्टर आदरणीय वेदप्रिया जी, डॉक्टर राजेश जी, और आदरणीय डॉक्टर धनराज जी जिस कार्यक्रम में सहभागी और संचालन करने वाले हैं, और इसी तरह से हमारे और कुछ हमारे और भी माननीय अतिथिगण हैं जो यहाँ पर उपस्थित है मंच पर। लिस्ट में नाम नहीं दिया तुमने भैया, तो मैं सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लगभग 8 देशों से यहाँ पर हमारे सम्मानित वरिष्ठ वैज्ञानिक गण यहाँ पधारे हैं। लगभग 31 से ज़्यादा विशिष्ट वैज्ञानिक वक्तागण आपको बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, उद्बोधन देने वाले हैं। जहाँ श्रद्धेय स्वामी जी उपस्थित रहते हैं वहाँ पर स्वामी जी अपने आप में ही भारतीय संस्कृति परंपरा योग आयुर्वेद के मूर्त रूप हैं, उदाहरण हैं, और स्वामी जी अपने साथ में बहुत सारे उदाहरण लेकर के उपलब्ध ही रहते हैं। स्वामी जी के पास लेके चलते नहीं है, उपलब्ध रहते हैं वो। पतंजलि वह संस्थान है, आप सब जानते हैं कि आज पूरे विश्व में योग की चर्चा होती है, तो उस चर्चा को वैश्विक बनाने का काम कहीं से प्रारंभ हुआ, तो वह संस्थान का नाम है पतंजलि। आज योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
मान्यता मिली, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सद प्रयास किया, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु विश्व जनमानस को योग के प्रति रुचि जगाने वाले और योग के वैज्ञानिक तथ्यों से प्रामाणिकता के साथ में स्वीकार्यता दिलाने वाले श्रद्धेय स्वामी जी हमारे मध्य में हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं। श्रद्धेय स्वामी जी ने प्रत्यक्ष रूप में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को योग सिखाया है। परोक्ष रूप से उसका प्रभाव देखा जाए तो लगभग दुनिया की कम से कम, मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि हम 80 करोड़ से 100 करोड़ की बात करें तो श्रद्धेय स्वामी जी सीधे तौर पर दुनिया के 10% से ज़्यादा आबादी पर स्वामी जी का प्रभाव और योग को स्वामी जी ने पहुँचाया है। पतंजलि संस्था की बात करें, आयुर्वेद की बात करें तो आज लगभग आयुर्वेद में 1 करोड़ से ज़्यादा पेशेंट्स, 10 मिलियन से ज़्यादा पेशेंट्स का डेटा हमारे पास हमारी EMR सिस्टम में है, जिसमें हर तरह के रोगी हैं। यदि यहाँ आकर के चिकित्सा लाभ लेने वालों की बात करें तो आप जानते हैं लगभग 69 कंट्रीज़ के पेशेंट्स का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। यानी हम कह सकते हैं कि पतंजलि में चिकित्सा कराने के लिए दुनिया के यदि लगभग 100 देशों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 70% दुनिया के देश पतंजलि में पहुँच चुके हैं। यदि आबादी की दृष्टि से बात करें तो छोटे छोटे कोई देश छूट गया होगा। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जो छूटा हो पतंजलि में आने से या पतंजलि में चिकित्सा लाभ लेने से वंचित रह गया हो। यह पतंजलि का स्वरूप है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान लेखन आज पतंजलि की एक जो क्षमता है वो 500 से ज़्यादा वैज्ञानिकों के द्वारा जो शक्ति दी जा रही है हमारे प्राचीन परंपरा को आधुनिक विज्ञान सम्मत स्थापित करने के लिए, एविडेंस मेडिसिन के रूप में स्थापित करने के लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उस टीम के हम पार्ट हैं। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हमारी जो टीम है वह समय नहीं देखती है, घंटे नहीं देखते हैं, वह एक एम्प्लॉय की तरह से नहीं, वो एक मिशनरी की तरह से काम करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है। और हमारा विश्वविद्यालय, हमारा आयुर्वेद महाविद्यालय, हमारे गुरुकुल, हमारे आचार्य कुल, ये शिक्षण संस्थान, उनके माध्यम से हम अनेक योग्य चिकित्सक, योग्य स्नातक, परास्नातक, PhD हम करके पूरी दुनिया में भी वो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारे से विश्वविद्यालय से निकले हुए, आयुर्वेद महाविद्यालय से निकले हुए बच्चे भी दुनिया के अनेक देशों में सेवा कर रहे हैं। यह हमारा सामर्थ्य है। ये हमारे को प्रसन्नता और शांति प्रदान करता है। हमारे पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति और परंपरा को वैश्विक रूप में एक दिशा और स्वरूप देने का काम किया है। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हमारे बहुत सारे सन्यासीगण, साध्वियाँ, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणियाँ, जो हिंदू धर्म के अंदर जिसको हम कहते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग के जो हमारी टीम है, जो ऋषियों की परंपरा है, उस परंपरा को अक्षुण्ण बना करके सैकड़ों ऐसे ब्रह्मचारी सन्यासी स्वामी जी ने तैयार किए हैं जो देश और पूरी दुनिया में योग और आयुर्वेद को पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पतंजलि आज लगभग 10 लाख से ज़्यादा समर्पित सेवाभावी जो सेवा के भाव से पूरे देश के अंदर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो देश के कितनी भी सुदूर क्षेत्र हो, चाहे कठिनाइयों से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो। इसी तरह से हमारे शिक्षक दुनिया के लगभग 10 देशों में तो व्यवस्थित रूप से, बड़े बड़े देशों में शिक्षक के माध्यम से काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल रूप में, संगठन नहीं, स्वतंत्र रूप में तो लगभग दुनिया के हर बड़े देशों में पतंजलि के शिक्षक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो यह एक समय जिस तरह से संस्थान ने अपने आप को वैश्विक स्वरूप प्रदान किया है, पूरे विश्व में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, तो अनुसंधान के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से हम
चिकित्सा विज्ञान में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात की जाती है, उसको आधारित चिकित्सा विधा के रूप में योग और आयुर्वेद को स्थापित करने का बड़ा कार्य भी, प्रामाणिकता के साथ भूमिका निभाने का काम भी पतंजलि के द्वारा किया जा रहा है। यह 3 दिन का जो आयोजन है, उसी परंपरा को, उसी कार्य को विश्व के यहाँ पर महान वैज्ञानिक लोग हैं, उनके सम्मुख रखने का, और दुनिया में क्या हो रहा है वो हमको बताएंगे भी। हम सिर्फ देने की बात नहीं कर रहे, हम सीखने की भी बात कर रहे हैं। यदि हमने आपको बुलाया है, आपको आमंत्रित किया है, हम आपसे सीखेंगे भी, आपसे जानेंगे भी। जो हम कर रहे हैं उसमें हमें और क्या बेहतर हम कर सकते हैं, हमें और करना चाहिए, वो हम आपसे सीखेंगे। और संभवतः आपको भी वह कुछ यहाँ मिलेगा जो दुनिया में अन्यत्र नहीं मिला होगा, आपने कभी सोचा ना होगा। तो यहाँ से जाने के बाद हमें यह भी पूरा विश्वास है पतंजलि के द्वारा किए हुए कार्य को आप हमारे या हमारे अभिभावक की भूमिका को आप निभाएंगे, यह हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि यह कार्य ये किसी संस्था का काम नहीं है, यह किसी व्यक्ति का कार्य नहीं है, यह तो मानवता का कार्य है। यह मानवता के लिए है। आप सब जितने बैठे हैं, सब आयु वृद्ध हैं, वृद्ध हैं, सब लोग, आपका एक ही लक्ष्य रहा है कि मानवता को हम कैसे जीवित रख सकते हैं, मानव को कैसे हम सुखी, मानव जीवन को कैसे हम निरोग बना सकते हैं, इसके लिए आपने जीवन भर काम किया है। तो यहाँ से वह सूत्र आपको शायद और मजबूती के साथ कुछ यहाँ से समझने को मिलेगा। तो मैं पुनः आप सबके आगमन के लिए और सभी मंचासीन सम्मानित अतिथिगण और मेरे सम्मुख सभी हमारे अतिथि और बाहर से आए हुए भाई बंधु और हमारे संस्थान के कर्मयोगी भाई और हमारे सभी छात्र छात्राओं को भी इस रूप में कि शुभकामना तो है, शुभकामना के साथ में ये जो 3 दिन हैं, इन 3 दिनों का आप भरपूर लाभ उठाएं और प्रयास करिए कि आप अपने क्षेत्र में बेहतरी के लिए यहाँ से क्या सीख सकते हैं, उसके लिए एक एक क्षण का, एक एक पल का आप सदुपयोग करें। क्योंकि सीखने के क्षण जीवन में कभी कभी मिलते हैं, प्रयोग करने के क्षण तो जीवन भर हमें मिलते ही रहते हैं। तो यह एक दिव्य क्षण है, उस दिव्यता को हम जीवन में उतारेंगे तो दिव्यता का नेता के साथ हमारे सोशल मीडिया की जगह पर दुनिया के लोगों को भी पता चले कि पतंजलि तरह से मानवता के लिए एक बड़ा कार्य हो रहा है। तो पुनः मैं आप सबको प्रणाम।